मुझे तो एहसास ही हो रहा है कि आप गोल्फ खेलते हो या नहीं खेलते, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पास एक कैडी होना बहुत जरूरी है। एफबीआर के सिर्फ हाथ बहुत लंबे हैं और वो मजीद साथ में ना एक्सटेंशन लगाई जा रहे हैं। कोई भी इदारा कुछ भी कर सकता है इस मुल्क में, क्योंकि उसकी सिर्फ वाहिद वजह यह है कि अगर आप उनके ऊपर केस करना जा रहे हैं ना, तो वो केस कुछ कोई नहीं होता। पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ मिलता रहता है सबको पैसे मांगने के लिए, तो जरा अपने गरीब माड़े हालात दिखाते ताकि मांगना आसान होता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, प्लीज भाई को शेयर करें चैनल फैमिली के। सर कैसे हैं? सर बिल्कुल वैसा, आप बताएं अगर कोई तब्दीली आई हो तो। सर नहीं सर, कोई तब्दीली ना आई है ना बहुत जल्द आने वाली है। गिव इट अ फ्यू मंथ्स, फिर सिर्फ तब्दीलियां हैं। वाह। अमेरिका में तब्दीली है लेकिन उसमें बहुत बातें कर चुकी हैं। तो जरा सर हम सर लोकलाइज हो जाते हैं, जरा अपनी खबरों की तरफ चलते हैं। तो सर सबसे पहले तो बड़ी खबर ये है सर कि आपके जो वो चैंपियन है स्नूकर के, मोहम्मद आसिफ, वो आईबीएसएफ जो चैंपियनशिप है वो तीसरी दफ़ा जीत गए हैं। तो प्लीज़ ऐड कर लें इसको भी। क्रिकेट के अलावा जो स्पोर्ट्स जिनमें हम अच्छे हैं, वो जेवलिन हो गई, स्क्वॉश होना शुरू हो गई है, हॉकी इंशाल्लाह होएगी और मज़ीद, और स्नूकर डाल दें उसके अंदर। तो सर मुबारक हो बहुत बहुत मोहम्मद आसिफ साहब को। अब ये थर्ड टाइम विनर हैं, लेकिन हमने इनको सेलिब्रेट ऐसे ही करना है जैसे ये वर्ल्ड कप ढा के लाए। सर मैं असल में ना थोड़ा सा इस पर घबरा रहा हूँ सर कि आप देखें कि जितनी स्पोर्ट्स का आपने नाम लिया जिसमें हम अच्छे होते चले जा रहे हैं, ये सारी वो चीजें हैं कि जिसमें एक ऐसी चीज रिक्वायर्ड होती है जिससे आपको फैंटी पड़ सकती है। मतलब स्टिक से लेकर रैकेट तक। हाँ, बल्ले से वो किसी को नहीं मारता। तो ये भी सर मतलब देखिए कि मतलब हमारी जिस तरह से अपब्रिंगिंग हो रही है ना, हमें पैंटी की आदत है, तो ये गलत बात है, हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि सर अगेन हमने पिछली बार भी जब ये जीते थे टूर्नामेंट, तो हमने ना सिर्फ बड़ी खुशी का इजहार किया था, बड़े हम हैरान भी हुए थे। उसकी वजह ये है कि इस तरह के बड़े उस पर जाकर आपको इस तरह से जीतना, हमारे यहाँ तो मतलब पता नहीं उस मार्क की टेबल्स होती हैं नहीं होती, होती हैं तो फिर ये प्लेयर्स अफोर्ड कर पाते हैं उनको कि नहीं कर पाते। क्योंकि आप देखिए ना, एक आपका जो मनपसंद क्लब होता है वो किसी भी वजह से हो, वो इस वजह से हो कि वहाँ पे मतलब आपका उधार चलता है, या वो इस वजह से हो कि आप वहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं, या उसमें आपको वो कमरा दे देते हैं, मतलब व्हाटएवर। तो उसमें आपने जो है ना वो फैक्टर इन की होती है कि अच्छा टेबल की ना रनिंग का काटे, तो आप उस हिसाब से शॉट खेलते हो, या टेबल राइट पे करनी खाती है तो मैंने थोड़ा सा लेफ्ट पे खेलना है। तो वो सारी चीजें जब ये इंटरनेशनल जाते होंगे तो पहले अनलर्न करना वाह, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है सर। उस हर स्पोर्ट पे ये तकरीबन अप्लाई होती है, जेवलिन में भी। मतलब आई एम श्योर अर्शद नदीम जब शुरू कर रहे होंगे तो उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जेवलिन नहीं होती होगी, जो एट द टाइम अवेलेबल थी, उसी से उन्होंने सीखा होगा। और उस तो सर इसका तो मतलब ये है कि हम बड़े अडेप्टेबल लोग हैं। और अगर चले फर्ज करें कोई अच्छी जगह है भी, अच्छी टेबलें लगी होंगी, आई एम श्योर पाकिस्तान में इतनी स्नूकर खेलते हैं लोग, सर लोग फिदा हैं स्नूकर के ऊपर। तो वो खेल खेल भी लेते होंगे जब उनको समझ आई होगी। सर असल में ज़रूरी ये नहीं है कि आप प्लेयर कैसे हों, ज़रूरी ये है कि आपकी इर्द गिर्द टीम कैसी है, आपका कोच कौन है, आपका मैनेजर कौन है, और आपका मतलब पार्टनर कौन है इस चीज़ में, जो आप जिसे कहते हैं नॉट मैरिटल पार्टनर, बट जो बंदा जो आपके साथ जा रहा है वहाँ पे और कह रहे हैं यार तू ना एक काम कर, तू यार क्लब क्लब बहुत हो गया, अब ना टूर्नामेंट से महीना पहले तुमने सही टेबल पे खेलना है, जो उस स्पेक की होगी। तो जाहिर है कोई इसी किस्म का फरिश्ते जब साथ हों आपके, तो फिर ये लोग निकलते हैं। मतलब बिहाइंड एवरी गुड स्पोर्ट्समैन उसके पीछे एक टीम है सर यकीनन। और इसीलिए अब आप देखें कि हमारा जो ये शो है ना, इसमें अगर आप YouTube पे सीसी का बटन दबा दें तो सर परफेक्ट सबटाइटल्स चल रहे होते हैं जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप गोरा हमारा शो देखें सर। उसकी वजह ये है कि जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स पहले पाकिस्तानियों को देते थे, अब हम गोरों को भी देना शुरू कर रहे हैं। सब आपको पता है इस वक्त पागल हुए में अरशद नदीम के पीछे कि अरशद नदीम ने यार कैसे इतने वो जबरदस्त जेवलिन कर लेता है, उसने जितने टूर्नामेंट खेले हैं 2 साल में उसने फतहों के झंडे गाड़ दिए। देखिए सब लोग ना गोरा उसकी देख रहे हैं कि फिजिक कैसी है, एक्सरसाइज क्या करता है, लटरम पटरम। वो ये नहीं देख रहे कि उस बंदे की जो एक बचपन की ट्रेनिंग है ना, कि आपने जब जेवलिन फेंकने जाना है ना तो आपने हिसाब लगाना है कि हवा किस साइड की है, कितनी है, क्योंकि फिर उस हिसाब से आपकी जो एलिवेशन है ना, कि आपने इधर छोड़ना है नेजा, के आपने इधर छोड़ना है, किधर छोड़ना है आपने उसको। सर अरशद नदीम ने बचपन से गुड़ियां लूट के उड़ाई होंगी, जैसा हवा का उसको अंदाजा है सर किसी को नहीं पता। सर वो तो देखे ना, उसकी उंगलियों में तनाव से वो गेज करता है कि हवा की हो जी है।
मतलब अगर आपने कन्नी देनी है तो आपने कितनी डील देके फिर गुड्डी गुड्डे को लेके जाना है। और सिर्फ अर्चिन सदीम तो मेरे ख्याल में जिस लेवल का जेवलिन थ्रो है तो गुड्डी के करीब नहीं किया, तो पतंगों पे ही रहा होगा सर सारी जिंदगी। पतंग उड़ाना सर एक और साइंस है, गुड्डा कुछ और है, तो पतंग एक और चीज होती है। सर गुड्डा तो मतलब होता है ना कि आपने मतलब उड़ा लिया, पतंगों की होती है गेम। गेम सर, गेम होती, गेम लगाते हैं सर लोग। सर इससे इसका मतलब जिम जाना भी गेम लगाना है, जेवलिन करना भी गेम लगाना है, गुड्डी उड़ाना भी गेम करना है, और उसके साथ बॉक्सिंग करना भी, मैंने मुझे रिसेंटली पता चला, गेम करना होता है। तो सर हम बड़े गेम किस्म के गेमी लोग हैं सर, हम गेमें डालते रहते हैं। सर रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी के साथ तरौकर आ जाओ ना, तो वो होता है कि गेम कर बड़ी गया। गेम डाली उन्हें यार। सर ये जबरदस्त बात है। बाकी सर स्नूकर की हद तक वेरी गुड, आई एम श्योर इसके नीचे भी एक खेप होगी स्नूकर प्लेयर्स की, और इस तरह के लोग जब आ जाते हैं कि यार मैं 3 बारी जीत के थे आए हैं, और इस वक्त जो टॉप प्लेयर होगा वो ये देख रहा होगा ना, वरना तो जब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा तो उस बंदे का तो टॉप होगा कि यार मैं लाहौर का बेस्ट प्लेयर हूँ। अब उसका उसकी सीलिंग जो है वो ऊपर चली गई इस बंदे की वजह से। ये असल में बड़े पैमाने पे मेडल लेकर आना या वर्ल्ड चैंपियन लेके आने से ये आपका तो अपना तो इजाफा होता है आपके कैरेक्टर में और आपके सीवी बेहतर हो जाती है, लेकिन आपके नीचे जो लोग हैं दे हैव समबडी टू लुक अप टू, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है सर। बिल्कुल। और इसमें मैं अगेन जो है ना दरख्वास्त करूंगा तमाम खिलौने वालों से कि चाहे क्लब में हो चाहे किसी के घर पे हो, ये जो होता है ना कि सिगरेट टेबल के ऊपर रख के शॉट खेलना, ये आप ना करें। जिसकी टेबल होती है उसको मौत वाक़या हो जाती है। सर एक तो ये, और दूसरा सर देखिए स्मोकिंग के हम वैसे बुनियादी तौर पे खिलाफ है, खास तौर पे सिगरेट्स, वेपिंग के भी हैं, ई सिगरेट चल रही है अभी दुनिया, लेकिन सिगरेट की सर जो धुएं की स्मेल होती है ना, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। धुएं की स्मेल निकालना, वो गाड़ी हो, स्नूकर रूम हो, स्नूकर टेबल के इर्द गिर्द हो, वो एटलीस्ट 1 वीक है। तो आपने ना सिर्फ चले कपड़ा नहीं उसका तबाह किया, आपने वहां सिगरेट होल्ड का नहीं पड़ा हुआ, और उसे उसकी टेबल के इर्द गिर्द जो नॉन स्मोकर आएंगे उनको वो स्मेल आएगी सर सिगरेट की। तो मैं मुझे सर सिगरेट जो नोशी कर रहा हूँ, तंबाकू नोशी कर रहा हूँ, वो मुझसे दूर जितने बड़ी सिगरेट पिए, एक 5 सेकंड और एक कश में जो आपके कपड़ों में वो बस जाती है ना स्मेल सर, उससे मुझे सर बहुत तकलीफ होती है। हाँ, दूसरा ये जो उल्टा करके सिगरेट रखना है ना, जिसमें गुल बाहर की साइड पे होता है और लकड़ी पे सिगरेट होता है, वो कि जी मैं टाइमली शॉट खेल के उठा लूंगा, एक तो उसमें भी दिल पे अटकी रहती है जिसकी टेबल होती है। दूसरा ये कि जो मुंह में रख के शॉट खेलते हैं ना, जितने मर्जी आप बड़े फनकार हो, जब खेलते हो ना शॉट, तो हल्का सा गुल गिरता ही गिरता है। गिरते हैं सर, एक तो ये बात है। दूसरा सर आपने जो हवा का जिक्र किया ना सर, हवा से बहुत ताल्लुक है सर सिगरेट का। गोल्फ में मैं आपको बता दूं कि हवा हर शॉट पे तकरीबन आपने हवा चेक करनी होती है। सामने से ज़्यादा क्लब मार लो, पीछे से हवा है तो आप उसको छोटी क्लब मार लो, अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो आपने क्या शेप देनी, बड़ा फैक्टर इन करते हैं इस चीज़ को। तो सर जो सिगरेट पीते हैं ना लोग, वो हवा कैसे चेक करते हैं सर? यूं कश लगा के सिगरेट हीटर सर यूं रखा होता है उन्होंने और हवा चेक कर लेते हैं, मतलब सिगरेट का। सर तो जिस बंदे ने बचपन में सिगरेट पी है ना सर, वो गुड्डी से तो उसको आ ही जाता होगा सर। वो अगर सूटे मारता रहे ना बचपन में, तो उसके वहां से भी हवा का अंदाजा वो निकाल सकता है बंदा कि यार एक सिगरेट से बनाई जरा चेक कर यूं कर। मैंने बड़ा मशहूर सर है एक वो कैडी, बड़ा मतलब पीजीए टूर कैडी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो टाइगर वुड्स का कैडी होता था। तो सर उसकी एक वीडियो है सर, वो लेजेंड बंदा, वो कहते हैं 1 मिनट मैं दसना यार, वो सिगरेट पी रहा था यूं करके ना, यूं कहता है गो आ रही है क्लब फाड़। तो सर सिगरेट का बड़ा रोल है सर हवा के साथ भी। तो सर अभी तक बैन नहीं की पीजीआई अब सिगरेट। होगी ना बैन, लेकिन सर वो अगर बैन भी हुई ना, वो बंदा इतना बड़ा लेजेंड है, उसको कोई भी कर सकता है सर। कैडीज जो होते हैं ना, जो प्रो कैडीज होते हैं जो आपको मैच खिलाते हैं प्रोज को, सर वो बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, और बड़ा उनका ना, उनका ये काम नहीं होता कि सिर्फ आपको यार इस ये मार लो ये मार लो। आपकी एक मैनेजमेंट होती है, आपको मेंटली सुकून में रखना, आपका डिमीनर करना, एक बुरी शॉट के ऊपर कहना यार कुछ नहीं होता, अगली करेंगे, इस तरह बचाओ ये वो। कैडी बेसिकली वो जो रैली ड्राइविंग में नहीं होता बंदा जो आपको राइट लेफ्ट कर रहा होता है, जो आपके यहाँ बैठा होता है, कैडी वो शय है। और अच्छा कैडी मिलना एमेचर प्लेयर के लिए भी और प्रो प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है सर। जो आप पर्स लेते हैं, पर्स जीतते हैं, उसका आपका मेरे ख्याल में 5 से 10% कैडी का होता है। सर ये जो आपने मुझे बातें बताई है ना, मुझे तो एहसास ये हो रहा है कि आप गोल्फ खेलते हो या नहीं खेलते, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पास एक कैडी होना बहुत जरूरी है। सर बहुत ज़रूरी है सर। बहुत सारे जो हमारे गोल्फ खेलते हैं लोग, उनकी मतलब शादीशुदा बड़ी देर से शादी, उनकी बेहतर रिलेशनशिप अपने कैडी से है सर, और वो अपने कैडी के ज़्यादा उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं सर। क्योंकि सर ये असल में गोल्फर के लिए ना सबसे बड़ी एंग्जाइटी का मौका, या अभी कैडी छुट्टी पे गया हुआ है या वो कैडी बीमार है, क्योंकि आपको एक नए बंदे के साथ खेलना पड़ेगा उस दिन। तो वो बड़ा सर मुश्किल है। और बाकी ये पाकिस्तान और टूर मैचेस में यूनिक चीज़ है। बाकी दुनिया में जब गोल्फ खेलने जाते हैं कैडी थोड़ी होते हैं, इतने महंगे होते हैं, कोई कैडी नहीं रखता, आप अकेले खेलते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक है कॉन्सेप्ट ऑफ चीप लेबर, मतलब इसको लेबर तो मैं नहीं कहूँगी, तो बहुत स्किल्ड लेबर है, बट यहाँ पे कैडी के बगैर खेलना मना है।
तो कैडी साथ लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे सेठ भी बहुत हैं, वो जब आप शॉट मारते हैं ना तो घास कटी जाती है, डिविट जिसको कहते हैं हम। अब वो डिविट अगर नहीं भरेंगे ना आप, और वो टाइम ज़्यादा ले जाएगा, तो वहाँ का पैच खराब हो जाएगा, तो वो कैडी पर रेत पड़ता है उसके ऊपर, बड़ा सर बहुत चीज़ें होती हैं। तो एक कैडी होना चाहिए, मतलब हर आपके दुनिया में हर काम में एक कैडी होना चाहिए आपके पास। मैं ये बेसिकली बात कर रहा वाह वाह, मैं पहुंच गया हूँ हूँ सर। सर। तो आगे चलते हैं सर। सर प्लीज। एफबीआर नहीं रुक रहा सर, हाँ। आपको वहां लेके चलते हैं। तो सर एफबीआर ने सिर्फ 1200 रुपए पर किलो मिनिमम रिटेल प्राइस रखी है सेल्स टैक्स ऑन टी, चाय के ऊपर, तो लोकल और इम्पोर्टेड वैरायटीज दोनों पे। तो ये सर बढ़ा ये, दिया गया टैक्स। हाँ जी, वो टैक्स तो खैर जितना मर्जी बढ़ा दें, वो तो खैर वो तो एफबीआर कर सकता है। जो एक चीज मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जिंदगी के बारे में, वो ये थी कि एफबीआर रिटेल प्राइस सेट नहीं कर सकता। ये तो कह सकता है कि मैं आपसे 60 रुपए या 600 रुपए टैक्स लूंगा, वो ये कैसे आपको बता सकता है कि ये चीज इतने की बेचो? तो लेकिन मैं बता हाँ जी देता प्लीज। हूँ सर। सर वो मैंने तो नहीं, जब ये डिस्कस कर रहे थे आपसे तो मलिक साहब भी साथ थे, मगर मलिक साहब ने बड़ा अच्छी बात है, वो चीज़ को बांध देती कि एफबीआर कुछ भी कर सकता है। तो सर ये बस इतनी सी बात, जब आप जिस सेकंड आप इस चीज को अपने ज़हन के कोने में फिट करा लेंगे ना यार, एफबीआर कुछ भी कर सकता है, तो ये को आपको मज़ाहिया खबर लगेगी नहीं, ये तो आप कहेंगे ये तो बड़ा नॉर्मल है यार। तो सर इतनी सी बात है। यकीनन, क्योंकि इस दफा वो भी हुआ है ना हमारे टैक्स में कि मतलब आपने, इन्होंने कुछ इस किस्म की, जाहिर है आप कोई ना कोई रास्ता तो उसका निकल ही आएगा, निकलना चाहिए, कि आपने अगर किसी का कोई काम किया है तो उसके ऊपर इतने % टैक्स है। अच्छा, उसमें अगर आपको लॉस भी हो गया है तो आपको टैक्स है। उसकी वजह ये कि वो अजम्पशन अब एफबीआर की है कि अगर लॉस हो सकता था तो आपने किया ही क्यों? कि जान के लॉस भी कर किया क्यों, ये की होगी कि किया क्यों और जान के। तो इसका बड़ा सही सीधा जवाब है कि अगर एक बंदे का 1 साल लॉस हुआ है तो वो अगले साल और मेहनत करेगा ताकि मेरा प्रॉफिट होए, तो लॉस पे क्यों टैक्स दे सर वो। यकीनन, तो वो उन्होंने ना ये बीच में से खत्म करने की कोशिश की है कि नहीं, हमें नहीं पता आपका लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, आप टैक्स दें। हाँ, तो एफबीआर कुछ भी कर सकता है। एफबीआर के सिर्फ हाथ बहुत लंबे हैं और वो मजीद साथ में ना एक्सटेंशन लगाई जा रहे हैं हाथों सर को। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन सर मैं तो सर इस चीज को जरा एलिवेट करने लगा हूं ना। मेरे तो ख्याल में कोई भी सरकारी महकमा कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये बात ठीक है। सर कल को अगर देखें किसी का बहुत मूड है नोट छापने का, तो वो बाबू हो और साथ उसके एक मिनिस्टर 2-4 हों इकट्ठे, वो कहे यार ये आईडी कार्ड जो हमारा है, इतने सालों से इसका ये डिजाइन है, चेंज करो, चेंज कर दो। मैं आपको बताता हूँ डिजाइन कौन करेगा, दिहाड़ी। मैं आपको बताता हूँ इसकी सिक्योरिटी जो कार्ड है, जो कार्ड कौन सा वो कहाँ से लेना है, दिहाड़ी। तो सर कल को पता नहीं हम अपना आईडी कार्ड किसी को दिखाएं, कहते हैं एक्सपायर हो गया, आपके मुंह पे मारे पुलिस वाला आईडी कार्ड, कहते हैं नवा बना के लाओ। और ये भी हो सकता है सर, कोई भी इदारा कुछ भी कर सकता है इस मुल्क में, क्योंकि उसकी सिर्फ वाहिद वजह यह है कि अगर आप उनके ऊपर केस करना जा रहे हैं ना, तो वो केस कुछ कोई नहीं होता। और ये बात उनको ना पहले नहीं लगता था कि डरते थे केस से, आपको मुकम्मल कर देते। अब उनको समझ आएगी केस करेगा तो स्टे ले लेगा, हम स्टे ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो सर ये एक अल्टीमेट पावर है इनके पास। अब वो भी तो मतलब केस जो आप करोगे तो वो भी तो एक इदारे के पास ही जाएगा, तो इदारे इदारे के दोस्त होते हैं। इदारे इदारे के दोस्तों, तो हमने उनसे मुकाबला जो है वो नहीं करना। बाला सर ये होगी सर खबर, आगे कर लेते हैं सर प्लीज। सर एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन हुई थी वो 2.7, जो ये बिल्स थे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम टू हैव स्पेंट ऑन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लामाबाद ड्यूरिंग एससीओ। तो सर ये बेसिकली ये जो है ये अप्रूव हो गए हैं, वैलिडेट हो गए हैं ये बिल्स। बहुत मुबारक हो उन वेंडर को जो थर्ड पार्टी हैं, जिनका 2 अरब और 2.7 बिलियन, 2 अरब हुआ, मतलब 2.7। 2 अरब और 70 करोड़ हुआ हाँ सर। जी। तो 2 अरब 70 करोड़ रुपया लगा था इस्लामाबाद को ब्यूटिफाई करने के लिए, जब एससीओ एससीओ हो रहा मीटिंग था। हुई थी। तो सर वहां तो कंटेनर भी लगे हुए थे, तो उस अच्छा दे वर्कड अराउंड द कंटेनर्स। हाँ जी सर, वो मतलब जाहिर है हमने वो ब्यूटी नहीं देखी, वो जो आए थे बाहर से लोग उन्होंने देखी होगी ब्यूटी, हमें तो नजर नहीं आई। पत्नी उनके जाने के बाद इन्होंने हटा दी ब्यूटी, अब लगी रहने देते हैं। मेक शिफ्ट ब्यूटी थी सर वो। सर मुझे कुछ ऐसे ही लगता है, या फिर हो सकता है अभी भी हम तो इस्लामाबाद गए नहीं, इस्लामाबादी आज तक उस ब्यूटी का लुत्फ ले रहे हो। सर ये बहुत मुमकिन है कि ऐसा ना हो। देखें सर, अगर आपने इम्पोर्टेड ग्लैडियोलाज लगाए हैं वहां पे बैठ के तो मुरझा गए होंगे। और मुरझा गए होंगे सर। उसके अलावा सर आपने जब वो प्रेस जो सारी एससीओ कॉन्फ्रेंस है, तो उसके लिए जो आपने माइक्स थे उनकी, वो तो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन हर माइक के ऊपर हर जो बंदा था उसकी एक प्लेट बनानी थी आपने, बड़ी खूबसूरत किस्म की। सर उसके आर्टिस्ट की कॉस्ट जिसने हर वो प्लेट डिजाइन की हो, और उसके ऊपर वो प्लेट की फिर जो स्ट्रक्चरिंग है सारा कुछ, तो जरा एडअप करें तो ये 2 अरब तो बड़ी जल्दी बन जाता है।
हाँ जी, ये 2.5 असल में ना मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, वो ये है कि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हम ये जब किराए पे दफ्तर देखने गए एक, तो बड़ी गाड़ी जो थी बार जो है हम पहले बड़ी गाड़ी पे निकलने लगे, फिर हमने वो वापस पार्क की और हम छोटी गाड़ी पे गए कि यार बड़ी गाड़ी पे कोई देखेगा तो रेंट ज़्यादा मांगेगा। तो मतलब ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो जिसकी हमें भी समझ है और टाइप मामलात ना। सो एसईओ हो रहा था, पाकिस्तान ने ज़्यादातर को यही कहना था कि यार मतलब किसी तरह ना मतलब जो भी ट्रेड श्रेड करो बीच में हमें भी पैसे दे देना हम, और वैसे भी पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ मिलता रहता है सबको पैसे मांगने के लिए। तो ज़रा अपने गरीब माड़े हालात दिखाते ताकि मांगना आसान होता। इनको होता है कि यार वो दिखाओ अपना शशका। अच्छा, उसमें या तो इसके पीछे एक ये चीज़ हो सकती है कि जी जब हम इनसे मांगने जाएंगे ना तो फिर ये ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि इनको होगा कि यार जिस चशके में ये रहते हैं कम पैसों में तो इनकी दाढ़ ही नहीं गीली होनी। तो यहाँ तो इसके पीछे ये राज है कि ये कहते हैं एक दफा स्पेंडिंग और कर ये दो। कुछ इतनी ठीक चीज़ नहीं है सर। आपको दिखाना चाहिए कि यार हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन सर आई थिंक कीपिंग अप अपीयरेंसेस की हद तक भी एक बात हो सकती है कि जी साहब ने अच्छा किया तो हम भी अच्छा करें एसईओ। हाँ, दूसरा फिर ये हो सकता है कि ये दिखाते हो कि मतलब इसको छोड़ दो कि पाकिस्तान पाकिस्तान तो हुँ, हमें देखो हुँ, कि बेसिकली हम एट पार है विद यू गाइस, मतलब इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, हुँ, बल्कि हो सकता है हम तुम्हारे से अमीर ही हों, और यकीनन ये है बाकी हेड ऑफ स्टेट से हमारे वाले अमीर ही होंगे। ज़ाहिर है। तो मतलब हमने बाद में मतलब एक ग्लोबल एलीट जो होगी, हमारी बच्चों की आपस में शादियां होंगी, वो मामलात बनेंगे, तो मतलब ये मुल्क शुल्क छोड़ो, हमारी आनियां जानियां और हमारा माहौल चेक यानी कि करो। एससीओ एक बहाना था अपनी ज़ात से वो एक मुलाकातें भी हो रही थी। सर बाकी जो आपने पहली बात की ना कि किसी ऐसी जगह करें जहाँ पे उनको गुर्बत का तो मेरे पास ऐसी एक जगह है, लाहौर में है और कर सकते हैं। सर पीटीवी शिमला पहाड़ी के अंदर अगर सर कॉन्फ्रेंस कर लेना सर, तो ऐसा टका के अंदाज़ा होएगा ना हमारी गुर्बत का सर, कि वो आइंदा हमें एससीओ करने भी नहीं देंगे यहाँ पे। सर वो नहीं हो नहीं सकता ना, टेक्निकली नहीं हो सकता। क्यों सर? उसकी वजह ये है कि वहां पे एससीओ जो आपको याद है ये हुआ था, तो उधर कैमरास भी थे, हुँ। शूट हुआ था सारा कुछ। तो सर यहाँ पे तो वो कोई ना कोई पीटीवी का बाबा आ जाएगा कि आप अंदर शूट नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है। नहीं सर आई एम श्योर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और बाकी आएंगे सर। मैं बताया था ना स्टूडियो बी में कर ले सर। सर बी बहुत बड़ा है, छत भी बहुत बड़ी है सर बी की, और वहां पे सारा उसको क्लियर करें, एक राउंड टेबल लगाए, कैमरे वहां मौजूद है, पीसीआर वहां मौजूद है अभी तक सर। और सबसे अच्छी बात है सभी जो डिजिटल में वो टेप पे रिकॉर्ड करते हैं। टेप पे सर नहीं मंगवा लेंगे क्योंकि वॉश करके आप करें तो आपको पता है टेप 4-5 दफे वॉश हो सकती है। तो सर बड़ा कुछ हो सकता था अगर ये पीटीवी लाहौर ऑफिस में करते। वाह। तो और पैसे शायद ज्यादा ही मिल जाते कि यार और कुछ नहीं थे यही ठीक करते हो सर। तो सर ये अच्छी बात लगी मुझे, लेकिन ओके। सर उनको बहुत मुबारक हो जो 2.7 बिलियन जो है हाँ, जो लेके जो गए हैं। चेप के गए हैं यहाँ से। सर क्या खूबसूरत दिहाड़ी लगाई सर ने। अच्छा सर ये हो गया। उसके अलावा सर इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सर ये एक टीमू जो ऐप है, अ, उस पे लोग सर एतराज कर रहे हैं। ये अली एक्सप्रेस टीमू वगैरह अब बहुत ज्यादा शॉपिंग इसके ऊपर होती है, लोग बड़े खुश हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी यूज की। कि जब आपको ये ऐड देता है ना टीमू, तो वो बेसिकली दिखाता है कि यार 100 रुपए की चीज है, 200 रुपए की, 300, और जब आप उसको उसको अपने एंड तक लेके जाते हैं ना, जब आप अपनी ऐप बास्केट इंस्टॉल कर ऐप रहे हैं। इंस्टॉल करके और सिलेक्ट करके और बास्केट तक, तो वो 100 रुपए की होती नहीं है चीज, वो कुछ होगी। तो ये सर थोड़ी सी क्लिक बेटी फॉल्स मार्केटिंग है जो ये कर रहे हैं, लेकिन सर वो तो हर जगह हो रही है, उसके बारे में क्या करें? हाँ मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो तो हर जगह रही है वो हाँ। बेसिकली। अच्छा, वो फॉल्स मार्केटिंग भी इस तरह है कि वो आपसे सिर्फ ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए, हम्म। एज सून एज यू इंस्टॉल ऐप तो उसके ऊपर जब आप उस प्रोडक्ट पे जाते हो तो वो आपको पहले हाथ से ही कीमत दिखा देता है। हाँ। तो अब ऐप इंस्टॉल करने के लिए भैया कर सर रहे लेकिन हैं। देखिए मैं इन सर्विसेज से बड़ा खुश इस वजह से हूँ कि इससे आपने ना एक एक जरिया खुल गया कि आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ नहीं मिलती और वो आप मंगवा सकते हैं, बड़ी और मुनासिब होते हैं, दाम उनका मुनासिब होता है। मतलब उसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं, उसमें खाना पीना कह रहा हूँ सॉरी, खेलने कूदने की, बच्चों के खिलौने हो सकते हैं और दीगर चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आप अगर मैंने सर बेसिकली मैं तो जो 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 सॉक्स होते हैं सर, विंटर सॉक्स जो होते हैं, वो दर्जनों के हिसाब से मैंने मंगवाया और यहाँ कहीं उस वो कीमत नहीं मिलती आपको। एग्जैक्टली सर, यही तो बात है ना। मुझे आज तक मैं जब से अली एक्सप्रेस पाकिस्तान आया मैं तब से उसका जो है कस्टमर हूँ। मुझे समझ नहीं आती कैमरे के ऊपर मैंने उसको प्रमोट करना है कि नहीं करना। उसकी वजह ये है कि और मैंने हर फेज देखा है हम्म। जिंदगी में। मैंने वो फेज भी देखा है जब इधर से जीपीओ ने रोकने शुरू कर दिए थे, हम्म। पार्सल आगे गाड़ी नहीं देते थे, हम्म। जब पार्सल्स गायब होने शुरू हो गए थे, ये सारा कुछ। फिर आप कंप्लेंट डालते हो, बेसिकली चाइना ने अब दिया है इनको डंडा कि ऐसी दी तैसी तड़ी, कड्डो सामान कड्डो सामान। तो अब इस तरह की हरकतें नहीं हो रही हैं, अब जो आप ऑर्डर करते हो वो घर आपके घर पहुंचता है आपके। पहुंचते हैं।
लेकिन बुनियादी बात यह है कि सर अब मसला पता है क्या है, आपने चार्जिंग केबल से लेकर चार्जेस, कोई मोबाइल एसेसरी, कोई कंप्यूटर एसेसरी, वो सर हफीज सेंटर से बेहतर क्वालिटी और हाफ प्राइस पे अवेलेबल होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब आप हफीज सेंटर वाले को उंगली नहीं कर सकते कि क्यों तुम महंगी दे रहे हो, वो किराया दे रहा है दुकान का, वो उसकी दुकान का किराया बहुत ज्यादा है, वो उसने शायद उधर एसी भी लगाया हुआ है, उसकी जाहिर है अपनी भी एक फीस होगी, उसकी अपने सर्विस चार्जेस होंगे, उसने पहले एक गोदाम में रखा होगा, उसके पैसे। सो अब ये बड़ा सर ये एक सवाल है आगे आने की, मतलब आगे उसके लिए कि एक तरफ आप बिल्कुल डिमांड ये है पूरी दुनिया की कि जी ओपन होनी चाहिए मार्केट्स, जिसको जहां से जो पसंद है ले ले टाइप मॉल। और दूसरी तरफ सर अब फिर ये इधर जो है ज्यादातर तबका जो है वो दुकानदार ही है ना, मतलब यहाँ पे कौन सी कुछ स्किल्ड लेबर बैठी है यहाँ पे, क्या तो फिर इनका क्या बनेगा, ये हाँ बड़ा सवाल है सर। सर, ये एक सवाल भी है। और देखें, दूसरा, आई एम श्योर लोग परेशान और तंग होते होंगे इस चीज़ से कि आपने एक सहूलत दे दी है आवाम को। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबके पास है, वो उस पर एक्सेप्टेबल भी हैं, और वो जो चीज़ मंगवाते हैं ना सिर्फ मंगवाते हैं, बल्क में मंगवाते हैं। तो बेसिकली सर, हम जो इवेंचुअल सेलर है उसके होलसेलर से डायरेक्ट हो गए हैं थ्रू एन ऐप। तो ये तो दुनिया में एक असूल है कि यार आपने होलसेलर तो मेरा है ना, उससे तो मैं डायरेक्ट हूँ। हम उससे डायरेक्ट हो गए हैं बेसिकली, तो अब हम जो मर्जी करें, अब हम पार्टी करेंगे। और ज़ाहिर है सर, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं या तो वो स्पेशलाइज्ड हों प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो उनसे। जो कुछ प्रोडक्ट्स में है, मतलब यहाँ जो कुछ कपड़े हैं फ़र्ज़ करें, वो तो आप लेते हैं जाके, तो वो ज़ाहिर है अली एक्सप्रेस से बेहतर क्वालिटी की होती है। लेकिन सर मैं जैसे बताता हूँ, मैं अपनी जो गोल्फ पे वापस आ रहा हूँ, मैं अली एक्सप्रेस ने मेरी बड़ी ज़िंदगी में आसानी पैदा की है। गोल्फ में टी लगाते हैं आप, जिसके ऊपर बॉल रखते हैं। सर वो यहाँ से एक तो मिलती नहीं अच्छी, दूसरा अली एक्सप्रेस पे बेतहाशे हैं। वो आपने साल में एक दफ़ा बड़ा ऑर्डर देना होता है, पूरा आपका साल सवा साल एक ही ऑर्डर में निकल जाता है, एंड वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। तो जब मेरे पास वो ऑप्शन है तो मैं क्यों यहाँ से लो, या फिर मैं वही वही चीज़ का अनुसार जो हमेशा करते थे, यार को आ रहा है लंदन से, को आ रहा है कहीं से, नहीं मैं तुम्हें अमेज़न तुम्हारे घर भिजवा रही हूँ, फलानी चीज़ ले आओ मेरे लिए। तो वो बड़ा मुश्किल होता है सर। और लोग जो है ना, जब मैं समझता हूँ उनकी बात, कि कुछ लोग ना अब आदत पड़ गई लोगों की, वो ना कर देते हैं। और उसका मेन बहाना यही होता है कि यार हमारे पास जगह नहीं है। तो आप कहते हैं यार बड़ी छोटी चीज़ है, कहते हैं यार छोटी हो या बड़ी हो, यार मेरे पास जगह नहीं है, मेरा अपना बहुत सामान है, मुंह तक पैक्ड है। तो लोग भी अब तंग हैं सर बड़ी इस चीज़ से। तो क्योंकि मैं भी जब ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे को कहे यार कि मेरा को ना बेस ट्यूब ले आओ या कुछ ले आओ, तो मैं चीखूंगा इन्हें यार कि क्या भेज रहे हैं मुझे। सर यकीनन असल में अब जो लोग बाहर जाते हैं ना, अब आपके सामने ये है कि बाहर जाना बड़ा महंगा है। हाँ। सो जो लोग बाहर जाते हैं ना, उनको पता होता है कि यार एक मील इतने पाउंड का पैना है, एक टिकट एने दी पैनी है, स्टे एने दा पैना है। उन्होंने वापसी पे ना फैक्टर इन किया होता है कि एने किलो सामान मैं लेंदा आवांगा, वो मेरे एने अरसे तक काम आ जाएगा। तो वो बेसिकली जब उसमें से किलो 2 किलो आप ले लेते हैं ना, तो बहुत गलत होता है। उसका अपना बजट आउट हो वही जाता है। बात है। और सर हम में से कोई जाकिर नायक नहीं है जो 1000 किलो एंजॉय करते लाइफ में, हम नहीं है वो। तो सर ये होगी सर। बाकी खबरें सर, एक आपने और सर मुझे कहा था आपने डिस्कस करनी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। हाँ जी। वो ये है सर कि एक बंदे की ट्वीट है जिस पर उन्होंने तनकीद की है थोड़ी सी। वो फरमाते ये हैं कि मैं फारिग वक्त में लाहौरी और पाकिस्तानी खानों के पर वीलॉग देखता हूँ। एक अजीब और अजीब गरीब चीज़ देखी है कि गोरे वीलॉगर पाकिस्तान बहुत मुस्बत कमेंट्स देते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी इन्हें जगहों पर वीलॉग बनाए तो कमेंट्स होते हैं बकवास खाना वगैरह वगैरह। कमाल कौन है? सर ये बिल्कुल रफ़ी साहब जो ये है रफ़ी ना, साहब है। उनका ये कहना है कि मतलब अगर कोई गोरा किसी यहाँ पर आकर रेस्टोरेंट से ढाबे से खाना खाए और उस पर रिव्यू दे, तो पाकिस्तानी जो हैं उस पर कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते उसके रिव्यू पे। लेकिन वही रिव्यू अगर कोई पाकिस्तानी करे तो नीचे आके लिखते हैं कि बकवास बंद कर, बेकार खाना सी थी, ऐसी सी तो सी। तो मतलब अगर वो खाना बेकार है तो फिर गोरे के नीचे भी लिखने के बेकार है, और अगर वो बेकार नहीं है तो फिर देसी के नीचे भी ना लिखें कि वो बेकार नहीं है। सो बेसिकली मतलब वही वाली चीज़ ना कि शायद हमें इमेज का बड़ा ख्याल है कि गोरे ने अगर लिखा है और हम नीचे कह दें कि नहीं ये गलत है, तो उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाएगा। अच्छा, बात ये है कि वैसे तो मेरे ख्याल में इमेज की परवाह होनी ही नहीं चाहिए, जो है सो है। दूसरी चीज ये कि अगर इमेज की परवाह है तो फिर देसी के नीचे लिखने से क्यों इमेज खराब नहीं होगा, क्योंकि वो जो देसी की वीडियो है वो भी पब्लिक है, हाँ वो जी। भी फॉर एवरीवन है। हाँ। वो भी नाउ क्लिक सीसी इज इन अंग्रेजी एंड फ्रेंच एंड एवरी लैंग्वेज, और वो भी उसके जो नीचे कमेंट्स हैं वो भी अब सारे ट्रांसलेटेबल हैं। सर बिल्कुल ट्रांसलेटर। दूसरा सर एक और वजह है ये करने की, सर वीज़े। सर वो अभी तक किसी के ज़हन में डर होगा ना सर कि मैं यार देखो, अगर गोरा आया है वहाँ से यहाँ और हम उसको ना नीचे उसकी बिस्त करना शुरू कर दें कि तू किधर चला गया यार, हमसे पूछ लेता जी बकवास खाना है ये वो, और वो गोरा तब जाए।
तो सर वो वहां जाके बुरी बातें करेगा हमारे बारे में, वो अपने दोस्तों को दिखाएगा ये देखो यार ये कमेंट्स कितने बुरे किए, मैं तो जाके उनका कल्चर ऑब्जॉर्व कर रहा था, उन्होंने मेरी बाउंड सॉरी उन्होंने मेरी मतलब यही कर लिया। तो उसके बाद फिर वो उसको पता नहीं उसका एक दोस्त स्टेट डिपार्टमेंट में हो और उसकी मेज में सर उस दिन 4-5 पाकिस्तानी वीजे हों और अपने दोस्त की खातिर वो दूसरी स्टैंप पकड़ ले और कहते डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। ये एक वजह सर, ये मैं आपको आपको लग रहा है मजाक करो, ये मेंटेलिटी है। हाँ नहीं ये तो है, हम हवाई ताइक्वांडो तो बहुत करते हैं। हाँ सर। मतलब हम हमारी दफ्तरों में भी इसी तरह चलती है कि जे उन्हें ए किया तो मैं कहूंगा, जे उन्हें ए किया तो मैं करूंगा, ये हम हर वक्त एक हवाई ताइक्वांडो चल रहा चल रही होता होती है। है सर, हाँ, और उसका फायदा कोई नहीं होता कभी भी। हाँ बारह सर, ये सर रही तमाम खबरें, और बाकी कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत देते, खुदा हाफिज।